हाय, मेरा नाम अभिषेक है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोवर्किंग स्पेस क्या होता है। क्या आपको अपने बिजनेस के लिए कोवर्किंग स्पेस यूज़ करना चाहिए या नहीं। कोवर्किंग स्पेस एक ऐसा अरेंजमेंट है जहां पे वर्कर्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज एक ऑफिस स्पेस को शेयर करते हैं, जिससे उनका जो है वो कॉस्ट सेविंग होता है, वो इफ़ेक्टिवली काम कर पाते हैं और एक प्रॉपर नेटवर्किंग भी बना पाते हैं। अगर हम इसको आसान भाषा में समझें तो जो भी स्टार्टअप कंपनीज़ हैं, जो भी फ्रीलांसर्स हैं या जो भी छोटे कंपनीज़ हैं, वो लोग बड़े ऑफिस का जो सेटअप कॉस्ट है उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बट उन लोगों को काम भी करना है। तो कोवर्किंग स्पेस एक ऐसा सेटअप है जहाँ पे आप अपने ऑफिस स्पेस को रेंट पे ले सकते हैं। आप एक पर्टिकुलर डेस्क को रेंट पे ले सकते हैं, एक आप पर्टिकुलर 4-5 जो डेस्क का सेटअप है आप उनको रेंट पे ले सकते हैं, आप मीटिंग रूम रेंट पे ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप अपने बजट के अकॉर्डिंग स्पेस को हायर कर सकते हैं, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग स्पेस को बुक कर सकते हैं। अगर मैं अकेला काम कर रहा हूं एज ए फ्रीलांसर तो मैं वहां पे अपना एक सीट बुक कर सकता हूं। अगर मेरी एक स्मॉल कंपनी है और उस कंपनी में 4-5 लोग ही काम करते हैं, तो अगर मैं ऑफिस सेटअप के लिए जाऊं, अगर मैं एक सेपरेट ऑफिस लूं, तो वहां पे जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो मुझे ज़्यादा पड़ेगा। मुझे ऑफिस स्पेस के लिए पे करना होगा, मुझे सर्विसेज के लिए पे करना होगा, मुझे और भी बहुत सारे सेटअप के लिए पे करना होगा। बट अगर मैं कोवर्किंग स्पेस में अपना ऑफिस का स्पेस बनाता हूं तो वो ऑलरेडी एक क्रिएटेड सेटअप है, जहाँ पे आपको डेस्क मिल जाएगा, जहाँ पे आपको बैठने की सुविधा मिल जाएगी, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, स्नैक्स के लिए अवेलेबिलिटी है, मीटिंग रूम है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं और अपने काम को इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं। ये एक मॉडर्न काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, मॉडर्न काइंड ऑफ ऑफिस का सेटअप होता है, जहाँ पे आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्पेस को बुक कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं अगर मैं कोवर्किंग स्पेस पे अपने ऑफिस को रेंट पे लेता हूँ। सबसे पहला तो आपको फ्रीडम मिलता है, आप अपने सीट के अकॉर्डिंग या आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ही पे करते हैं। आपने जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई किया है उस ऑफिस में, उसी के अकॉर्डिंग आपको पे करना होता है। कई बार क्या होता है कि अगर आपका बजट कम है, आप बस 2-3 सीट के साथ काम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको मीटिंग रूम की ज़रूरत है, अगर आपको लगता है कि आपको कॉन्फ्रेंस रूम की ज़रूरत है, तो आप उसको रेंट बेसिस पे भी हायर कर सकते हैं। आप उसको आवरली बेसिस पे या एक दिन के लिए रेंट पे ले सकते हैं। इससे क्या हुआ कि जो आपका बजट है वो बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड रहा। आप कम बजट में ही आप अपने स्टार्टअप का जो ऑफिस चलाने का खर्चा है वो पूरा कर सकते हैं। दूसरा इसका बेनिफिट होता है कि सपोज कीजिए जब भी आप कहीं ऑफिस लेते हैं तो ऑफिस को चलाने के लिए बहुत सारे सर्विसेज के साथ आपको डील करना होता है। इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, स्नैक्स के आइटम, रिफ्रेशमेंट, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने ऑफिस को सेटअप करना होता है, रन करना होता है। बट अगर आप कोवर्किंग स्पेस में अपने ऑफिस को रन करते हैं तो इन सब चीज़ों का आपको टेंशन नहीं लेना होता है। आपको बस अपने काम पे ध्यान देना होता है और आप अपने टीम के साथ एक बेहतर तालमेल के साथ काम कर सकते हैं। और जो सेटअप कॉस्ट है, जो भी अदर काइंड ऑफ एक्सपेंसेस है, उन सब चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है। मोस्टली अगर हम देखें तो ये जो कोवर्किंग स्पेस है ये स्टार्टअप्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। बहुत सारे स्टार्टअप्स जो हैं वो अपना ऑफिस जो है कोवर्किंग स्पेस में लेते हैं और वहीं से अपने ऑफिस को रन करते हैं। बहुत तरीके से आप उसको रेंट पे ले सकते हैं। आप आवरली बेसिस पे रेंट पे ले सकते हैं, आप पर डे के बेसिस पे ले सकते हैं, पर मंथ के बेसिस पे ले सकते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं। अगर आपका बिजनेस स्मॉल है, अगर आपने स्टार्टअप किया है, अगर आप एक फ्रीलांसर हैं, तो आप कोवर्किंग स्पेस के साथ अपने ऑफिस की शुरुआत कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स है। अगर मैं कोवर्किंग स्पेस पे अपने ऑफिस को रेंट पे लेता हूं तो मुझे क्या क्या बेनिफिट होगा, आइए जानते हैं एक एक करके। सबसे पहला जो बेनिफिट है वहां पे आप ज़्यादा प्रोडक्टिविटी गेन कर पाएंगे। प्रोडक्टिविटी इन द सेंस आप घर से काम कर रहे हैं और आप एक कोवर्किंग स्पेस पे काम कर रहे हैं तो आपको एक ऑफिस का माहौल मिलेगा। वहाँ पे आप देखेंगे कि और भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, सारे लोग
बहुत ही कॉन्शियसली अपने काम को कर रहे हैं, तो आपके अंदर वो प्रोडक्टिविटी जो है ऑटोमेटिकली आएगा। माहौल ही आपको काम करने का एक एनर्जी देगा। आप एक नए इन्वायरमेंट में बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, तो आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो कोवर्किंग स्पेस में बढ़ जाता है। दूसरा जो बेनिफिट है कोवर्किंग स्पेस का वो है कि आपका जो बिजनेस है वो बहुत ही फास्टली ग्रो कर सकता है। वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं या बहुत सारे ऑफिस का सेटअप है, तो उनसे आप नेटवर्किंग कर सकते हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं, अपने बिज़नेस के बारे में उनको बता सकते हैं, उनके बिज़नेस के बारे में आप जान सकते हैं। तो आपका जो एक्सपीरियंस का लेवल है वो बहुत ही हाई हो जाएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्टार्टअप्स के लिए नेटवर्किंग करने का एक बहुत ही अच्छा जगह है कोवर्किंग स्पेस। वहाँ पे बेसिकली जो स्टार्टअप्स हैं और भी डिफरेंट स्टार्टअप्स का ऑफिस होता है, तो आप उन लोगों के साथ एक नेटवर्किंग कर सकते हैं, उन लोगों के प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं, उन लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। तो जो नेटवर्किंग होता है वो कोवर्किंग स्पेस में बहुत ही अच्छा होता है। अगला जो बेनिफिट है वो है कि बेटर वर्क लाइफ बैलेंस। अगर आप सुबह उठते हैं और आप घर पे काम करते हैं, और अगर इसके अपोजिट आप सुबह उठते हैं तैयार होके एक पर्टिकुलर ऑफिस में जाते हैं, तो आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो बहुत ही बेटर रहेगा। घर में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, बट अगर आप एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड ऑफिस में जाके काम करते हैं, तो आप इंटायर डे में जितने भी काम को ख़त्म करना है या जितने भी काम को कंप्लीट करना है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आप वहाँ पे कंप्लीट कर पाएंगे। अगला जो बेनिफिट है, इसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। जब भी आप घर पे काम करते हैं बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, बहुत सारे अदर एक्टिविटीज़ में आपको इन्वॉल्व होना पड़ सकता है, बट जब आप एक डेडिकेटेड ऑफिस में काम करते हैं तो जो डिस्ट्रैक्शन है वो कम होता है, आप अपने काम पे ज़्यादा फोकस्ड होते हैं और आप अपने काम को ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आप एक डेडिकेटेड ऑफिस में काम करते हैं तो जो आइडियाज़ हैं, बिज़नेस आइडियाज़ हैं, वो बहुत ही क्रिएटिव आप सोच सकते हैं, बहुत ही क्रिएटिव तरीके से आप काम कर सकते हैं, और फाइनली जो आपका काम करने का तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है अगर आप एक डेडिकेटेड ऑफिस में काम करते हैं। तो आपका यूजुअली जब आप घर पे काम करते हैं तो आप अपने आप को एक आइसोलेट फील कर सकते हैं, लेकिन कोवर्किंग स्पेस पे जब आप काम करते हैं तो आपका जो आइसोलेशन है वो एलिमिनेट हो जाता है। आप बहुत सारे लोगों के साथ वहाँ पे काम कर सकते हैं। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं, अगर आपने स्टार्टअप किया है और ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं हैं आपके पास, आप एक या दो लोगों के साथ काम करते हैं, और अगर आप कोवर्किंग स्पेस पे काम करते हैं तो वहाँ पे आपको आपके ही जैसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो सेपरेटली अपने ऑफिसेज़ के लिए काम कर पा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जो आपका आइसोलेशन है वो कोवर्किंग स्पेस पे बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा अदर पीर ग्रुप्स के साथ। आप अदर लोगों के साथ बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ के बारे में बता सकते हैं। अगेन जो बेनिफिट है, आपको सर्विसेज के साथ डील नहीं करना पड़ेगा, आपको बस अपने काम पे फोकस करना है। जैसे आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, बिजली प्रॉपरली आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आपने सेपरेट ऑफिस बनाया है तो ये सारे टेंशन्स आपको खुद ही हैंडल करने होते हैं, बट कोवर्किंग स्पेस पे आपको सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना होता है, बाकी सारे प्रॉब्लम्स कोवर्किंग स्पेस ही हैंडल करते हैं। आप वहाँ पे जाके अपने काम को स्टार्ट करते हैं और एट द एंड ऑफ द डे काम को फिनिश करके आ जाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको सोचना नहीं होता है कि आपके ऑफिस के स्टाफ को आपको रिफ्रेशमेंट कहाँ से मिलेगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी फास्ट है, स्लो है, प्रॉपर है, नहीं है, आपको बैठने का जगह प्रॉपर है या नहीं है, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं बाहर से बहुत सारे साउंड्स आ रहे हैं क्या, आपको प्रॉपर मीटिंग रूम है या नहीं है। तो आपके बिज़नेस के लिए एक अच्छा एड्रेस हो सकता है। अगर कोई क्लाइंट आपसे मिलने के लिए आता है तो आप मीटिंग रूम हायर कर सकते हैं, आप कॉन्फ्रेंस रूम हायर कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको बता सकते हैं कोवर्किंग स्पेस पे। अगला जो बेनिफिट है ये बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है। आप अपने सीट के अकॉर्डिंग, आप अपने स्पेस के अकॉर्डिंग कोवर्किंग स्पेस को पे कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ एक सीट हायर किया है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग जो फीस है वो देना पड़ सकता है। अगर आपने 2 लोगों के या 4 लोगों के लिए वो सीट हायर किया है तो बस उतने ही लोगों के लिए आपको वो अमाउंट पे करना होगा। रादर कि अगर आप अपना खुद का ऑफिस लेते हैं तो चाहे आपका कितना भी स्टाफ वहाँ पे काम कर रहा है, कम या ज़्यादा आपको रेंट उतना ही पे करना होगा। आपको सारे सेटअप का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है आपको उतना ही बेयर करना होगा। बट इन कोवर्किंग स्पेस पे पर यूज़ है, आप
घंटे के हिसाब से उनको पे कर सकते हैं, आप दिन के हिसाब से उनको पे कर सकते हैं, आप मंथली बेसिस पे उनको पे कर सकते हैं, और आप एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट अगर चाहें तो उनके साथ साइन भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बजट फ्रेंडली है। यूजुअली स्टार्टअप या स्मॉल बिजनेसेस के पास बजट कम होता है। ये बहुत ही ऑब्वियस है कि वो बहुत बड़ा ऑफिस स्पेस या बहुत ही प्राइम जगह पे अपना ऑफिस का स्पेस जो है वो बेयर नहीं कर पाते हैं। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए कोवर्किंग स्पेस एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। अगर कोवर्किंग स्पेस से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगली ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।